आज मोदी जी ने खुद राहुल को अपनी टक्कर पे लाके खड़ा कर दिया, वरना कहाँ 70% उन्हें देश की जनता चाहती है। अभी आपके सर्वे आए थे 70%। अब तो मुझे लगता है इस हिसाब से जब मोदी जी घबराए हुए तो मेरे ख्याल से 20% जनता भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो खुद ही राहुल को प्रमोट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को। गठबंधन, हाँ गठबंधन, और गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वहाँ का होगा, हमारे यहाँ का थोड़ी है। 900 रुपए सिलेंडर होते थे, 1200 रुपए पहुँच गया था। आपने चाहिए मैं मोदी सेमीफाइनल में 4 राज्यों में अगर कांग्रेस आ गई तो फिर मोदी जी 24 में गए, 24 में चले गए। अब की बार 2024 में किसकी सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल या फिर राहुल गांधी का एक्टिव अंदाज? देखेंगे आज पब्लिक ओपिनियन में, क्योंकि आज हम हैं दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जहां पर पहले तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको और फिर आपको पब्लिक भी दिखाएंगे। ये है दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, जहां की तस्वीरें आप अपने आप में देख सकते हैं कितनी बेहतरीन नजर आ रही हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए चकाचौंध दिल्ली में किस तरह से नजर आ रही है। और इसी चकाचौंध के बीच इलेक्शन होने हैं 2024 के। 2024 के इलेक्शन से पहले हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद। क्या नाम है आपका? महेश जी, क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन, उससे पहले कई राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, 2024 में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? तो पहले तो मैं ये राज्यों की बात कर दूं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में तो बीजेपी का सफाया है। सफाया है? बिल्कुल सफाया है, यहाँ सरकार नहीं बनेगी। और रह गए 24 के चुनाव। अगर ऐसा हुआ, मैं एक संभावना बता रहा हूँ, संभावना है। अगर ऐसा हुआ 4 राज्यों में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 100% ऐसा ही होना है। अच्छा। अगर ये सेमीफाइनल में 4 राज्यों में अगर कांग्रेस आ गई तो फिर मोदी जी 24 में गए, 24 में चले गए। मतलब सेमीफाइनल में ये 4 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में आप कह रहे हैं 4 राज्यों में जा रही है सरकार, जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। 2024 में प्रधानमंत्री चले जाएंगे अगर ये 4 राज्यों में चली गई। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, उसकी वजह है। एक तरफ तो हमारे देश में मोदी जी हर जगह हल्ला मचाते हैं कि हमने विकास बहुत किया, बहुत विकास किया, और विकास शायद इतना ज्यादा कर दिया है ना, बहुत ही ज्यादा। अब पब्लिक पे साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो जितना विकास हो गया है। विकास नहीं हुआ आपके साथ? मैं बता तो रहा हूँ, पब्लिक में बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार, विकास इतना हो चुका है। अच्छा। इतना ज्यादा हो चुका है। अच्छा। अब उसके अलावा अगर आपने अपने राज्य में, तो आपकी राज्य सरकार है ना वहाँ तो मध्य प्रदेश में, फिर क्या जरूरी था कि आप फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो? अच्छा। क्या लाडली बहन योजना, गैस सिलेंडर 500 का देंगे, बिजली यूनिट 2.5 लाख नौकरी देंगे साल में, तो इसका मतलब आपने काम ही नहीं किया है। इसका मतलब आपने काम ही नहीं किया। काम पे वोट मिलते हैं, अगर आपने विकास किया होता तो इतने बड़े बड़े वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फ्री की रेवड़ी की बात कर रही है अम्मा, फ्री की चीजें नहीं चाहिए होती हैं क्या? एक बात बताओ, मैं ऐसे बताओ, आपको बोलना नहीं आता, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, फ्री की चीजें चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है? क्यों नहीं चाहिए होती? चाहिए होती है। अगर फ्री में बस में सफर महिलाएं कर रही हैं दिल्ली, तो केजरीवाल के चक्कर में है ना? दिल्ली सरकार की बात, दिल्ली केजरीवाल सरकार ने तो कर रखा सब कुछ, और किसने कर रखा है? हाँ। मोदी ने। मोदी मुझे ने। अच्छा ये कहने की क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? मोदी कहता है कि मोदी कहते हैं लेडी भाग जाती है तो भैया मतलब ही नहीं पड़ता कुछ भी, पुलिस वाले सुनते नहीं है, कोई सुनता नहीं है, किसी का कुछ भी चोरी है जब भी पुलिस वाले नहीं सुनते, उन्हें नोट दे दो। वो कहते सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। कौन दे रहा है? मोदी कहते हैं। उसके बाप का राजा दे देगा वो। तो प्रधानमंत्री है जी। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वहाँ का होगा, हमारे यहाँ का थोड़ी है। 900 रुपए सिलेंडर होते थे, 1200 रुपए पहुँच गया था। आपने चाहिए मैं मोदी पोदी नहीं चाहिए? सही करिए आंटी, सही करिए, मैं आंटी साधु। फ्री का चीज मिलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। बिजली फ्री की नहीं चाहिए। अगर ये पूरे देश में 2 चीज फ्री कर दे, स्वास्थ्य और शिक्षा, आम आदमी की मेरे ख्याल से 50% समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज स्वास्थ्य और शिक्षा ही सबसे महंगी पड़ रही है। आप एक झोला, आप डॉक्टर के पास दवा लेने चले जाओ, झोला टाइम मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो आरएमपी बैठे हुए हैं, इनके पास चले जाओ तो ये आपको 400 रुपये से नीचे दवा नहीं देंगे एक दिन की, और फिर कहेगा आपको 4 दिन खाना पड़ेगा। अब घर में बंदा तो 400-600 रुपये कमा रहा है, और अगर वो 4 दिन दवाई ले आए और लेनी पड़ती है तो उसके बचा के 200 रुपये घर में बचे, अरे उसे फ्री करो। मतलब आप कह रहे हैं स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए? स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल फ्री हो। दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, काम अच्छा कर रही है दिल्ली सरकार। उसे शायद उसका बजट भी फिर भी नहीं डगमगाया। और राहुल गांधी को तो आप भूल जाओ ना।
राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी नहीं है कुछ? सुनो सही में मेरी बात सुनो, राहुल गांधी है कौन? एक सांसद है, सांसद बहुत बोलते हैं। और नहीं, कांग्रेस के एक बड़े चेहरा है, भावी प्रधानमंत्री। नहीं नहीं, मतलब ये है राहुल गांधी बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी राहुल गांधी कहाँ से बजट लाएंगे? बजट केंद्र सरकार देगी क्या? राहुल गांधी देगा बजट? अस्पताल अगर फ्री करेंगे केंद्र सरकार करेगी, कहाँ कर रहे हैं? अभी कह रहे हैं 2024 में क्या राहुल गांधी को आप लोग देख रहे हैं? 2024 इंडिया गठबंधन को, हाँ गठबंधन, हाँ गठबंधन। और गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी। भाई प्रधानमंत्री के तौर पे आपको एक याद बता दूं, 1977 में चुनाव हुआ जनता पार्टी का इंदिरा गांधी को हराने के लिए, जब जेल के अंदर जनता पार्टी बनी थी, और जी चुनाव होने के बाद में चेहरा आए थे मोरारजी देसाई का। ऐसे इसे भूल जाओ कि चेहरा यार 14 मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं, आप कह रहे हो चेहरे वहाँ एक से एक है। चेहरा चुनाव, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, चेहरा चुनाव होने के बाद में खुद गठबंधन फैसला कर लेगा। इसकी टेंशन गठबंधन को हमें नहीं होनी जाहिर चाहिए। है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप तो गठबंधन पे कह रहे हैं, इनके बाद तो छोटी स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ चेहरे नहीं है मुख्यमंत्री के। बीजेपी का राजस्थान में चेहरा नहीं है, मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं है, इनके पास मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है, तो इंडिया गठबंधन की फिक्र में लगे हुए हैं। मामा का कोई चेहरा नहीं है? मामा का चेहरा तो उन्होंने पोस्टर डाल दिया। मामा के तो अब की बार हो सकता पत्ता सफा कर हो गए, पत्ता पोस्टर साफ उसका तो पोस्टर से मामला खत्म कर दिया। तो इनके पास चेहरे नहीं है, मुख्यमंत्री हो गई, तो ये केंद्र की बात करते हैं, इंडिया गठन की बात करते हैं। तो ये पार्टी इस टाइम जुमलेबाज पार्टी है। इनके गृह मंत्री खुद कह चुके हैं सब चुनाव जुमले थे, देश के प्रधानमंत्री जो वादे जुमले थे, तो ये जुमलेबाज पार्टी है। ये जुमलेबाज पार्टी है, आपको लग रहा है क्या? हाँ, अब तक तो 2010 तक तो ऐसा ही लग रहा है। 2014 के बाद जो इन्होंने वादे किए थे, कितने बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन 9 साल कहते हैं बेमिसाल रहे, हमने तो ये कर दिया। हाँ है, 9 साल बेमिसाल है। 9 साल में मैंने ये मंत्री को देखा बीजेपी सरकार में, नितिन गडकरी जी बनना चाहिए प्रधानमंत्री, एक मौका मिलना चाहिए उनको। हाँ, 9 साल में, इनके 9-10 साल में है ना, बहुत विकास हुआ है, पर गिने चुने आदमियों का हुआ है, जो गिने चुने हुए हैं। नहीं देखो, नाम किसी का बार बार नहीं लेना चाहिए, गलत बात है, पर ये 2-4 ऐसे इनके गिने चुने चेहरे हैं। और रह गया प्रधानमंत्री सन 2024 में कौन बनेगा, अभी तक तो राहुल टक्कर में नहीं थे, मानते हो इस बात को। अब इन्होंने जब से ये चुनाव चालू हुए हैं, इन्हें राहुल को आगे ला के ये राहुल से घबराए हुए हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर निकले हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं, किसानों के बीच पहुंचते हैं, तमाम लोगों उन लोगों के बीच पहुंचे, आम लोगों के बीच पहुंचते हैं, उससे उनकी छवि जो पहले थी अब बहुत ज्यादा सूरज, हाँ, बहुत अच्छी हो चुकी, बहुत अच्छी छवि हो चुकी है। और उनकी, और उससे डर है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री बीजेपी को। अब आप एक बात बताओ मुझे, जहाँ भी जाएंगे मोदी जी, सबसे पहले उनका स्टार्ट होगा कांग्रेस, भाषण ही कांग्रेस से स्टार्ट होता है कि तुष्टीकरण किया, परिवारवाद किया, ये घोटाला किया, नेहरू जी ने ये किया, गांधी जी ने, चालू होते हैं वो कांग्रेस, और एंड उनका राहुल पे आता है। तो आज मोदी जी ने खुद राहुल को अपनी टक्कर पे लाके खड़ा कर दिया, वरना कहाँ 70% उन्हें देश की जनता चाहती है। अभी आपके सर्वे आए थे 70%, अब तो मुझे लगता है इस हिसाब से जब मोदी जी घबराए हुए तो मेरे ख्याल से 20% जनता भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो खुद ही राहुल को प्रमोट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को प्रमोट। बात बताइए, हम तमाम पब्लिक का रिव्यू लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, वहाँ पर जब निकलकर सामने आता है लोग भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से खफा नजर आते हैं, लेकिन बावजूद उसके जब चुनाव आते हैं और जब मतदान होता है और उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। ऐसा क्यों आपको लगता है? हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे नेताओं ने राजनीति और धर्म को जोड़ दिया। अच्छा, जबकि राजनीति और धर्म साथ नहीं होने चाहिए, धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। पर आजकल की हमारी जो न्यू जनरेशन है, ये जरा धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है। अच्छा, युवा पीढ़ी जो है ना, उसका धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव है। अब जरूरी है, मैं राम को मानता हूँ, मैं शंकर जी को भी मानता हूँ, और मैं अगर मस्जिद के सामने से जाता हूँ तो वहाँ भी सिर झुकाता हूँ, ठीक है ना। जरूरी है कि मैं नेताओं के कहने से जय श्री राम का नारा लगाऊं या भारत माता की जय उनके सामने लगाऊंगा तो मैं देशभक्त हूँ। मेरा मन है ना, मुझे अगर राम से इतना ही लगाव है तो मैं मंदिर जाऊंगा, वहाँ जाके हल्ला मचाऊंगा कि नेताओं के कहने से हल्ला